एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज, बिना स्किप किए फिर कमेंट करिएगा। यही आप लोगों से छोटी सी विनती है। कल कोमल का एक वीडियो आता है जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था। उस कमेंट का कोमल ने जवाब दिया था। स्पेशली मैं बताऊं कि कोमल का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो इसलिए नहीं ये रिएक्शन बना रही हूँ, क्योंकि सच में उसकी जो चीज़ें हैं ना, एकदम फ्रंट टू फ्रंट रहती हैं। जो है खर्री है, दिल की साफ, जो है बोल देती है। अंदर रखने से अच्छा है बोल के ही बुरे बन जाओ, है ना, वो वाला उसका नेचर है। तो कल का वीडियो आया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि तुम अपने नंदों के घर नहीं जाती हो। किट्टू का बर्थडे था, उस टाइम पर बहुत सारे लोग गए थे और ये लोग कहीं और घूमने गए थे, शायद वैष्णो देवी गए थे। इस पे कल जब कोमल के घर में कुछ लोग उसके ससुराल से आए थे, यानी चाचा ससुर के बच्चे आए थे, तो जब वो लोग चले गए तो कुछ लोगों का जवाब दिया, और कोमल ने जवाब दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बातों से मिर्ची लगे और वंदना डी के कुछ ऐसा चिड़चिड़ापन में टोंट ना कसे। तो उनका भी वीडियो आ गया। सबसे पहले मैं कोमल की बात करती हूँ। कोमल ने पूछे जाने पर कि तुम नहीं जाती हो नंदों के घर, दूसरों से रिश्ता नाता रखती हो, अपने नंदों को नहीं बुलाती हो या नहीं जाती हो, तो उस पर बोला था कि मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है। अब बहनें बहनें तो बिना बुलाए ही एक दूसरे के घर चली जाती हैं, जैसे वंदना किट्टू के घर चली गई और या कुट्टू वंदना के घर चली आई, लेकिन कोमल बिना बुलाए नहीं जाती है। कोमल का यही कहना, और शुरू से ही मैं देखती आई हूँ, शुरू से ही एक ही चीज़ बोलती है कि बिना बुलाए मैं नहीं जाती, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखता है और यही होना चाहिए। मैं अपनी खुद की बात कहूँ कि मेरे मन में भी यही होता है कि बिना बुलाए किसी के घर आप नहीं जाइए, क्योंकि एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, तीसरे बार में आपका मान सम्मान घट जाएगा। तो इसलिए इज्जत से जाओ। शायद कोमल इसीलिए खटकती है क्योंकि जो है बोल देती है, खर्री खर्रा बोल देती है सामने से। तो कोमल ने कल बोला कि मैं जो भी है सेल्फ रिस्पेक्ट को मायने रख के मैं लोगों को ध्यान में रख के अपना रखती हूँ और बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाती। तो ये लोग बुलाते नहीं हैं, सोचते हैं कि कोमल और विनय इनके घर में जाएं, लेकिन हम बुलाए नहीं। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, देखो इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है। वंदना कभी भी कहीं भी घर से बाहर गई हैं तो उनकी बेटी हमेशा मैं देखती हूँ कि विनय कोमल के यहाँ ही रहती है। तो क्या ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि विनय कोमल को अपना मानते हैं, इसलिए विनय कोमल के यहाँ वंदना रख के जाती हैं। अब इसका भी थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि वक्त आने पर यही भाई और भाभी उसके काम आते हैं। किट्टू यहाँ से दूर रहती है इसलिए किट्टू के घर नहीं भेजते हैं, और विनय जो डीके वंदना है उनकी बेटी का स्कूल भी नज़दीक है, तो उनकी बेटी हमेशा मैं देखती हूँ कि विनय कोमल के यहाँ ही रुकती है। तो देखो ये रिश्ता में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, इसको मायने रख के ही किसी को बोलना चाहिए। लेकिन ये लोग हैं कि अपने मतलब चाल से बाज नहीं आते हैं, चाहे वो वंदना हो चाहे उनके हस्बैंड हो, टोंट कसने में देरी नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कोमल का वीडियो आते ही मिर्ची लग गई, तुम लोगों को जलन हो गया, चिड़चिड़ा मच गया। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है थंबनेल में, आप लोग जाकर देखना पढ़ना कि क्या लिखा है। किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि तुरंत उसका अब शादी में ऐसे ही, शादी के बाद जब कोमल आई थी दिल्ली तो बहुत सारी चीज़ें बोली कि मेरे साथ में वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस बात को ये निकालना तो चाहते थे लेकिन मजबूर थे, वहाँ पर दीपक जायसवाल ने इनका मुंह बंद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए किसी को भी मुंह नहीं खोलना है। मुझे रॉयल इंसान वो भी लगता है उस घर में। थोड़ी सी चीज़ें जो ये किट्टू के यहाँ काम करने वाली है या जो भी हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को मायने में रख के नहीं करता है, इसलिए मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी। बाकी जो सुलझा हुआ इंसान होता है ना, वो दीपक जायसवाल उस फैमिली में है कि सबको समझा बुझा के वो रखता है सबको, है ना। तो कोमल ने अपनी दिल की बातें रखी कि मेरे घर में लोग क्यों आते हैं, और के घर में क्यों नहीं जाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोल रही हूँ औरों के घर में क्यों नहीं जाते हैं तो मैं किसी को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उतना इज्जत देती हूँ, उतना भाव रखती हूँ, उतना पूछती हूँ लोगों को, इसलिए मेरे घर आते हैं। और मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी ससुराल से कोई आता है, चाचा चाची के घर से,
तो वो विनय कोमल के यहाँ ही रुकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विनय कोमल का जब शादी नहीं हुआ था उसके पहले अब किसके घर में रहते थे, किसके घर ये हमें नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद से हम कभी भी देखते हैं इनके ससुराल वाले विनय कोमल के यहाँ ही रहते हैं। तो बहुत देखो, लोगों की बातों का तो हम कितना ही जवाब देंगे, मुझे नहीं लगता कि जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर एक बार बर्दाश्त करते करते जवाब दे दिया तो आग लग जाती है। कोमल ने बोला ही कि बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जवाब देना ज़रूरी है। कल जो कोमल का वीडियो आया था उसमें भर भर के कोमल को बहुत सारा प्यार मिला था कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छा है, दिल की साफ हो, भले ही मुंह पे बोल के थोड़ा सा बुरी बन जाती हो लेकिन दिल की साफ हो, जो है बोल दो, बुरे बन जाओ। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया था। अब इस पे दीपक DK वंदना के जो चैनल है उस पे थंबनेल आया है कि कुछ लोग मतलबी रिश्ते रखते हैं, मतलब के लोग होते हैं, यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये जो लिखे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सीधे सीधे किसके ऊपर इशारा करता है? कोमल की बातों पे, कि कुछ और ऐसे ही किट्टू के बर्थडे के दिन या आसपास ही ऐसा कुछ थंबनेल लगा था कि कुछ लोग मतलबी होते हैं, शायद किट्टू के ही थंबनेल में लगा था। तो मतलब का रिश्ता कौन निभाता है ये सोशल मीडिया पे दिख रहा है। कोमल ने कभी भी किसी से मतलब नहीं लिया है, नहीं निकाला है, लेकिन ये लोग अपने मतलब के लिए कोमल विनय को यूज जरूर करते हैं, ये भी दिखा है, हमें स्पेशली दिखा है। बाकी कौन क्या देखता है वो मैं नहीं जानती, सबकी अपनी अपनी सोच है। जब भी मैंने बोला ना इसके पहले कि जब भी वंदना और DK को कहीं जाना होता है तो वो अपनी बेटी को रखकर कोमल के यहाँ ही जाते हैं। हालांकि बीच में एक बार लड़ाई हुई थी कपड़े को लेकर, जो बेटी के कपड़े को लेकर, उसके बाद इन लोगों का रिश्ता थोड़ा दूर हो गया था, दरार आ गई थी। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से बेटी को रख कर गए। तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रहता तो नहीं रखते, कहीं ना कहीं उनको लगा ना कि ये मेरे भाई भाभी हैं। तो सब मिला जुला के मैं यही कहना चाहती हूँ, रिश्तों में कितनी भी दरार आ जाए लेकिन वक्त आने पर अपने ही रिश्ते काम आते हैं। मैं ये स्पेशल DK वंदना से कहूँगी कि इस तरह से घर में, फैमिली में एक साथ में रहकर किसी को टॉन्टबाजी करना भी सही नहीं है। वो जो कहती है वो हो सकता है कि थोड़े देर के लिए आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन वो दिल की साफ है। कुछ लोग तो बिना बोले ही आपको पीठ पीछे वार करते रहते हैं और मुंह पे मीठा मीठा बोलते हैं। कम से कम वो फ्रंट में बोल रही है, दिल खरी खर्रा बोल रही है, भले ही आपको बुरा लगे। कम से कम पीठ पीछे किसी के नहीं सुन सकते ना शिकायत की वो उसने फलाने ने आपको पीठ पीछे शिकायत की है, जो है बोल दी, इसलिए शायद बुरी है। तो थोड़ा सा मायने रखना चाहिए कि वक्त आने पर यही भाई भाभी हमारे काम आते हैं, वो चाहे किसी तरीके से हो। और हम ये रिश्ते इस तरह से मुंह बंद करके नहीं रख सकते। अगर हम सोचे नहीं अब तो इससे बोलेंगे ही नहीं, तो कल के डेट में आपको कहीं सीहोर वगैरह जाना है या कहीं भी जाना है ना, तो उस टाइम पर काम आएंगे ही। ये सोचकर कि यार छोड़ो ना, कितना ही रिश्ता को खराब किया जाए, जाने दो, हैं तो अपने ही। तो वही चीज़ है कि बुरे वक्त में अपने ही साथ आते हैं, इतना भी क्या कड़वाहट रखना। अगर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सच में मायने आता है, वो बिना बुलाए नहीं जाती है, तो कम से कम आपको ही आगे चल के बुला लेना चाहिए। आप बुलाओगे तो ज़रूर वो जाएगी, नहीं बुलाओगे नहीं जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। बाय बाय।